दोस्तों, रश्मि रथी का पिछला प्रसंग जो आपने सुना, कृष्ण का विराट रूप, आपको पसंद आया। कमेंट्स के लिए शुक्रिया। और आपकी ही फरमाइश पर लेके आ रहे हैं फिर एक और प्रसंग उसी कविता से, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी से। ये प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण कर्ण के पास गए और उन्होंने कहा कि उसे बताया कि तुम तो एक पांडव ही हो और पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो, सबसे बड़े हो, तो युद्ध ना करो, दुर्योधन को छोड़ दो और पांडवों से मिल जाओ तो राज्य तुम्हारा। कृष्ण ने कर्ण को प्रलोभन दिया, लुभाने की कोशिश की कि तुम महाराज बनोगे, कुंती का सारा प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम सबसे बड़े बेटे होंगे, पांडव तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे, इस भारत भूमि के तुम सम्राट कहलाए जाओगे और युद्ध से भी सारा देश बच जाएगा। तो कर्ण ने क्या कहा? सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। नई चीज नहीं है, सूर्यदेव मुझे बता चुके हैं। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन ये सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, और आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हिय था, पत्थर समान उसका हिय था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके अपना कुलवंश छुपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पय भी न पिया मैंने, मां का पय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलीन, जब रोजा ना धर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। आग लगी हुई थी सीने में और सब देख रही थी दृश्य प्रथा, प्रथा कुंती का ही दूसरा नाम है। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई व्रथा। छिप कर भी तो सुधि ले न सकी, छिप कर तो ले सकती थी, कभी कभी तो आ सकती थी, छाया अंचल की दे ना सकी। पांच तनय फूली फूली, 5 पांडव लेकर बड़े आराम से रहती थी। पांच तनय फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ, क्या हुआ कि अब आकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। अब लग रहा है कि पांडव के ऊपर खतरा है। तो वो क्या वजह है कि अब एकदम से कुंती के हृदय में प्यार आ गया। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही, वह पाप अभी भी है मुझ में। मैं तो वही हूं, मैं कौन सा बदल गया। पहले जिस मुझसे मोह नहीं था, एकदम से मुझसे मोह होने का क्या कारण है। तो वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट ना खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, कर्ण सब समझ रहा था मन में। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय।
कृष्ण को स्पष्ट कहा कर्ण ने कि एकदम से कुंती का दिल कैसे बदला। ये अभिनंदन नूतन क्या है, ये नया नया मेरा श्रृंगार हो रहा है, मेरा अभिनंदन हो रहा है केशव, ये परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, पुरानी बात अब कर्ण बता रहा है, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। जब मेरा नाम हुआ, मैं एक बड़ा धनुर्धारी बना तो सब लोग मेरे साथ हो गए। पर एक समय ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अपने अंक लगा करके कौन मुझे मोता था, उस समय सुअंक लगा करके आंचल के तले छुपा करके चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। कुंती नहीं आती थी, राधा को छोड़ भजूं किसको। राधा वो माँ जिसने कर्ण को पाला और अपना दूध पिलाया, राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। तो उन्हें छोड़ूं या तुम्हें छोड़ूं। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए। और सुनिए कृष्ण, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। स्वयं सोचिए, आप तो सर्वव्यापी हैं। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। नृपता दे, राज्य किसने दिया, राज्य देकर किसने राजा बनाया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। तो दुर्योधन उस समय मेरे साथ आया जब मेरे साथ कोई नहीं था। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने तो केवल जन्म दिया। कुंती ने, अब कुंती और राधा और दुर्योधन एक ही पैराग्राफ में कवि ने कैसे वर्णन किया कर्ण के दृष्टिकोण से। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। दोस्ती की मिसाल है दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सादर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझको नवजन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। मित्रता की, दोस्ती की इससे अच्छी मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती। कैसा भी है दुर्योधन, मेरे लिए उसने जो किया, अब मेरा ये जीवन दुर्योधन के लिए है। सच है मेरी है आस उसे, ये भी मैं मानता हूं। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। क्यों, दुर्योधन को भी पता है कि ऐसा धनुर्धारी मेरे साथ है जो अर्जुन से टक्कर लेगा, और मेरे ही बल पर, मेरे ही बूते पर उसने ये महाभारत में लड़ना तय किया। पर मैं कैसा पापी हूंगा। अब कर्ण ने कहा कृष्ण से, पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसका होगा इसको प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, ये कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, बदनामी मेरी ही नहीं होगी, अर्जुन की भी होगी। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, इतने जो मेरे अव्यय हैं, इतने जो मेरे कर्म हैं, मेरे होंगे मिट्टी समान। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य।
सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना जाते बन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कूल किनारा है। ले लील भले ये धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। आप कह रहे हैं कि मैं राज्य संभालूं, युधिष्ठिर का बड़ा भाई बनूं, तो धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके सिर उठा चलूं कुछ तन करके। ये झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश सुयश क्या है। ये मिथ्य माया है, मोह माया है। क्यों? सिर पर कुलीनता का टीका, माथे पर तो हो गए मुकुट और बन गए राजा। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। तो ये बात अब ये हो रही कि बिना कुल के नाम के, बिना कुल के नाम के मैं अपने कर्म से, अपनी विद्या से इस धरती पर अपना नाम कमाना चाहता हूं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर, तो वो कौन होते हैं जो कुल की छाया नहीं लेते और अपना पौरुष अपने आप सिद्ध करते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर, चलता ना छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। तो कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, आज के संदर्भ में भी ध्यान रखें। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरम आया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। अब मौका मिला है भाई, कर्ण बेटा आ जाओ वापस पांडवों के खेमे। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। दो ही चीजें हैं संभव, या तो कौरव जीतेंगे और या फिर अर्जुन के हाथ मेरी मृत्यु होगी। तो रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। तो मुझे पता है मेरा क्या हश्र होने वाला है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चीज क्या है दुनिया में? मित्र और मित्र की मैत्री। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिसकी बाह पकड़ी दुर्योधन की, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही, जिस वृक्ष के नीचे मैं खड़ा हुआ, जिसकी छाया में मैं पला, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। ये थी कर्ण की प्रतिज्ञा और कर्ण के उद्गार। कवि ने कितनी अच्छी कर्ण की भावनाएं उजागर की, उसके हृदय के उद्गार अपनी कविता में। आगे सुने। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। दोस्ती का एक तो मौका मिले वो ऋण उतारने का, तब भी मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे कोई मौका तो दे। सम्राट बनेंगे धर्मराज, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरु रजताज। या तो धर्मराज सम्राट बने या कौरवों को राज्य मिले, मेरा क्या काम है। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरु रजताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, लड़ना भर मेरा काम रहा। दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। तो कृष्ण जो भी आप कह रहे हैं ये सब बेमानी है। मैं तो सिर्फ
दुर्योधन की मित्रता के खातिर जीवित हूं और उसी की ऋण के खातिर मैं इस महासमर में कूदा। मैं राज्य कब चाहता हूं? कुरु राज्य चाहता मैं कब हूं? मुझे राज्य नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं युधिष्ठिर के भ्राता बनो, ज्येष्ठ भ्राता बनो, पूरा राज्य लो, तो मैं राज्य चाहता मैं कब हूं? साम्राज्य चाहता मैं कब हूं? क्या नहीं आपने भी जाना? आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन आपने मुझको नहीं पहचाना। क्या नहीं आपने अब जाना? मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, भुजबल से कर संसार विजय। अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को। तृष्णा छू भी न सकी मन को। ऐसा दानी कर्ण था। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। महावीर महादानी कर्ण कहा जाता है। तो क्या चाहता है कर्ण? कर्ण ये बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, मैं हमेशा दान करता रहूं, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, तुच्छ है राज्य क्या है केशव। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। क्या मिल जाता है ये सब राजपाट पा करके, ये धन राशि पा करके। चिंता प्रभूत अत्यल्पहास, चिंता से मन भरा रहता है। कुछ चक चक्य कुछ पल विलास, पर वह भी यही गंवाना है, पर वह भी यही गंवाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है। थोड़ा सा गीता का ज्ञान गीता से पहले कर्ण ने यहां कृष्ण को दिया। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन यानी धन सामग्री। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को। मुझे तो बांटनी है, न मेरा था न मेरा रहेगा। मैं जैसे आया हूं वैसे ही जाऊंगा। क्या लाया था क्या ले जाऊंगा। तो पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। जितना ऊंची गढ़ी है, जितनी ऊंचे महल हैं, उस महल में कौन रहता है? उसके शिखर पर कौन रहता है? केवल कबूतर चिड़िया रहते हैं। तो प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन पर कभी ना सोता है। रहता है कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप छीन। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। अपना लालच ही आदमी को स्वयं खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी पुष्प छाया में पल। नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, पर अमृत क्लेश का पिए बिना। आताप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता। विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते हैं जो झंझावातों में, उड़ते जो झंझावातों में। पीते 100 वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका। विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फानी बंध छुड़ाते हैं। धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज। तो मैं वो गरुड़ हूं जो जंगलों में रहता है। मुझे महल नहीं चाहिए। मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, रखता ना किसी विधि उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय लहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतों की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव, अब देर नहीं कीजे केशव। अवसेर नहीं कीजे केशव, धनु की डोरी तन जाने दें। संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा। संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, हाँ एक विनय है मधुसूदन। मेरी ये जन्म कथा गोपन, इसे गोपनीय रखिए। मेरी ये जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए। क्यों मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए। क्योंकि वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य ना कभी स्वयं लेंगे। सारी संपत्ति मुझे देखें और मैं क्या करूंगा? मैं भी ना उसे रख पाऊंगा।
मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे। अब तो आपसे युद्ध भूमि में मुलाकात होगी, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार तीर से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें, रथ से राधेय उतर आया। कृष्ण के साथ रथ पे चल रहे थे, ये बात रथ पर हो रही थी। तो रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। कृष्ण सोचते ही रह गए, बोले, क्या बोलते? वीर शतबार धन्य। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझ साना मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। थैंक यू दोस्तों ये कविता सुनने के लिए। और अगर आपको और महाभारत के या रश्मि रथी के अंश और भी सुनने हैं तो आप हमें लिखना ना भूलिएगा, कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए इस कविता को। हम आपके लिए इसी तरह की अगली कड़ी में और कविता लाएंगे।